आज के वीडियो में हम शादी में आने वाली प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है। एक ऐसी हॉरोस्कोप पे डिस्कस करेंगे जिस पे एस्ट्रोलॉजी के रूल्स लागू नहीं होते, और वो क्यों नहीं लागू होते ये तो अगली वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन आप ऐसा ज़रूर देखना कि उस हॉरोस्कोप को भी देखें जिसमें शादी के रूल्स जो एस्ट्रोलॉजी के बनाए गए हैं वो लागू नहीं होते। इसके क्या कारण हैं ये भी आप समझने की कोशिश करना। बने रहिए। मरकरी जिनका लियो में होता है वो व्यक्ति अपनी वाइफ का कहना बहुत मानते हैं। जुपिटर जिनका थर्ड हाउस में होता है वो भी अपनी वाइफ का कहना मानते हैं। मार्स जिनका फोर्थ हाउस में होता है वो लोग भी अपनी वाइफ का कहना मानते हैं। मून इज इन एक्वेरियस नवांशा, जब कभी मून नवांश चार्ट में D9 चार्ट में एक्वेरियस में चला जाता है वो लोग भी अपना वाइफ का कहना बहुत मानते हैं। सेवंथ लॉर्ड इन सेकंड हाउस वो लोग भी वाइफ का कहना मानते हैं। कुल मिला के बात क्या है? कुल मिला के बात यह है कि जब भी कभी दूसरे घर का जो कुटुंब का घर है, फोर्थ हाउस का जब रिलेशन सातवें घर से मिल जाता है तो वो जो एक हारमोनियस ज़िंदगी है वो शुरू करना चाहता है हस्बैंड। मंगल का चौथे घर में बैठा होना सेवंथ हाउस को देखता है, तो जुपिटर यदि तीसरे घर में बैठा है वो भी सेवंथ हाउस को पांचवी दृष्टि से देखता है। मरकरी इन लियो, कालपुरुष की कुंडली में मरकरी जो है वो लियो साइन में बैठता है तो वो बड़ा अच्छा हारमोनियस नेचर का इंसान हो जाता है। उसकी लाइफ में पैम्परिंग करने की आदत पड़ जाती है और हर वाइफ चाहती है कि उसका हस्बैंड उसको पैम्पर करे, खुश रखने की कोशिश करे। चंद्रमा जब एक्वेरियस नवांश में आता है तो भी यही बात होती है। जब सातवें घर का स्वामी दूसरे घर में चला जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपका कुटुंब है इसलिए सुखी रहेगा कि स्पाउस की चलती है वहाँ पे। बड़ा लॉजिकल सी बात है, आपको याद रखने के लिए मैंने ये समझाने की कोशिश की है। अब वो कॉम्बिनेशन जो मार्स मैरिटल हैप्पीनेस, जो हमारी मैरिटल हैप्पीनेस के लिए बुरे हैं, वो कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं? मार्स इन जुपिटरियन साइन एस्पेक्टेड बाई जुपिटर, जब कभी मंगल किसी बृहस्पति के साइन में होता है और बृहस्पति उसको देख रहा होता है तो वो मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं रहता। वीनस सराउंडेड बाई सन एंड मून इन रेफरेंस टू सेवंथ हाउस। शुक्र यदि एक तरफ सूर्य बैठा हो एक तरफ चंद्रमा बैठा हो तो वो अपने आप को कंफर्टेबल नहीं मानता है। एक्सचेंज ऑफ लॉर्ड ऑफ फोर्थ एंड नाइन्थ, चौथे घर का स्वामी और नौवें घर का स्वामी यदि आपस में एक्सचेंज करते हैं तो वहाँ पे जो पिता होता है उसकी इंटरफेरेंस ज़्यादा होती है, गुरु की इंटरफेरेंस ज़्यादा होती है, व्यक्ति की धार्मिक इंटरफेरेंस ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो मैरिड लाइफ है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहती। लॉर्ड ऑफ फोर्थ एंड नाइन्थ डेबिलिटेड, चौथा घर जो आपका परिवार का आंगन है, आपका सुख स्थान है। नौवां घर जो आपका भाग्य स्थान है, आपके पिता का घर है या आपके गुरु स्थान है, आपका लक का घर है, भाग्य स्थान भी है। जब यहाँ के स्वामी नीच राशि में हो तो उनका काम करने का तरीका भी नीच होता है, जो एक पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होता। मून इन सेवंथ लॉर्ड इन ट्वेल्थ एंड वीनस बफर्ट ऑफ स्ट्रेंथ, शुक्र की षडबल में कमजोरी, चंद्रमा का सातवें घर में आना गिव्स मूडी पार्टनर, और सातवें घर के स्वामी के 12वें घर में होना, व्यय स्थान में हो जाना एक अच्छा व्यवहारिक जीवन को थ्रेट है। मेलेफिक इन सेकंड एंड सेवंथ इन फीमेल चार्ट
7th एंड 8th। यदि किसी व्यक्ति के दूसरे घर में और 7वें घर में मैलेफिक प्लैनेट हो तो कुटुंब में शांति नहीं रहती, 7th हाउस में शांति नहीं रहती। और यदि फीमेल चार्ट है तो उसके 7वें और 8वें घर में फ्रक्टिफिकेशन ऑफ मैरिज और स्पाउस के घर में मैलेफिक हो तो वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहता। वीनस कंजॉइंस ए मैलेफिक और वीनस हेम्ड बिटवीन मैलेफिक। शुक्र जब किसी मैलेफिक प्लैनेट के साथ बैठ जाए या दो बुरे ग्रहों के बीच में आके फंस जाए। शुक्र क्योंकि शादी का देवता है, शुक्र खुशियों का देवता है, शुक्र लग्जरी का देवता है, शुक्र आपकी स्पाउस भी है। इसलिए जब यही खुशियों का देवता बुरे ग्रहों के बीच में फंस जाए या बुरे ग्रहों के साथ में बैठ जाए तो हमें बहुत अच्छे वैवाहिक जीवन की आशा नहीं करनी चाहिए। मैलेफिक इन 4th एंड 8th फ्रॉम द वीनस। शुक्र को यदि लगन माने, जहाँ शुक्र बैठा है क्यों कार का है शादी का, इसको लगन मान के देखें। इससे 4थे घर में यदि मैलेफिक बैठे हैं तो हाउस कंफर्ट ठीक नहीं रहता। यदि 8वें घर में रहते हैं तो फ्रक्टिफिकेशन ऑफ मैरिज ठीक नहीं रहता। दोनों की तरफ से शादी का खराब होना तय है। लॉर्ड ऑफ 7th इन 8th एंड 8th इन 7th। चाहे शादी जो 7वां घर है, 8वां घर फ्रक्टिफिकेशन ऑफ मैरिज है, इसके साथ साथ 8वां घर हर्डल्स का घर है, 8वां घर इंसल्ट का घर है, 8वां घर पुलिस का घर है, 8वां घर डॉरी का घर है, 8वां घर फ्रक्टिफिकेशन ऑफ मैरिज का भी घर है। चाहे तो शादी खुद उठ के हर्डल्स के घर में चले जाए, ह्यूमिलेशन के घर में चला जाए तो भी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहती। चाहे ह्यूमिलेशन उठ के शादी वाले घर में आ जाए तो भी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहती है। लॉर्ड ऑफ 7th इन 6th और 6th इन 7th। 7वां घर शादी का है, छठा घर उसका 12वां स्थान है। जब 7वें घर का स्वामी छठे घर में चला गया, अपने 12वें स्थान में ही चला गया। छठा घर क्या है? लिटिगेशन। छठा घर क्या है? कोर्ट केस। छठा घर क्या है? एनिमीज। तो उसका क्या है? 7वें का 12वां सफोकेशन इन मैरिड लाइफ, या समझ लो स्पाउस की बैड हेल्थ, या समझ लो स्पाउस का इल ट्रीटमेंट, या समझ लो शादी संकट में चलेगी, शादी क्लेश में चली गई। छठा घर क्लेश का है। या समझ लो शादी कोर्ट केस में चली गई, शादी किसी भी तरीके से कंपटीशन में चली गई जो अच्छा नहीं रहता। यदि छठा घर जाके 7वें घर में, छठे घर का स्वामी 7वें घर में चला जाता है तो ये समझ लो कि शादी के घर के अंदर क्लेश आ गया, शादी के घर के अंदर एनिमिटी आ गई, शादी के घर के अंदर बीमारी आ गई, शादी के घर के अंदर कोर्ट केस आ गया, और दोनों ही अच्छे नहीं है। इसका मतलब मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है। 7वें का स्वामी 8वें में, 8वें का स्वामी 7वें में, छठे का स्वामी 7वें में, 7वें का स्वामी छठे में, ये कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं है। मैलेफिक इन 1st, 4th, 7th, 8th एंड 12th। जब बुरे ग्रह पहले घर में आ जाएं तो वो 7वें को देख रहे हैं, चौथे घर में आ जाएं तो हाउस पीस को देख रहे हैं, हाउस पीस डिस्टर्ब कर रहे हैं, प्रोफेशन के घर को देख रहे हैं। 7वें में आ जाएं तो शादी वाले घर को देख रहे हैं, स्पाउस को देख रहे हैं, या लगन को भी देख रहे हैं। 8वें घर में आ जाएं तो दूसरे घर कुटुंब को भी देख रहे हैं। 8वां घर फ्रक्टिफिकेशन ऑफ मैरिज का है, उसको देख रहे हैं। 8वां घर हार्डल्स का है, वहाँ बैठे हैं। 8वां घर ह्यूमिलेशन का है, वहाँ बैठे हैं। 12वां घर व्यय स्थान है। व्यय स्थान में यदि बुरे प्लैनेट बैठे हैं, वो एक कपल का बेडरूम भी है। जो कपल का बेडरूम होता है 12वां स्थान होता है। शैया सुख की कमी आती है। यदि परिवार में शैया सुख अच्छा नहीं है हस्बैंड वाइफ का तो बहुत सी हर्डल्स आती हैं। यदि शैया सुख अच्छा है तो बहुत सी कमियां छुप जाती हैं। तो इसी तरह लॉर्ड ऑफ 7th इन 5th एंड 5th इन 7th। 7वें घर का स्वामी 5वें घर में आ जाए तो वहाँ एक शो ऑफ बिजनेस ज़्यादा होता है। यदि 5वें का स्वामी 7वें घर आया, शो शादी में आ गई, जबकि शादी में कोई शो ऑफ कोई कुछ ऐसा नहीं होता। वहाँ पे चिल्ड्रन भी होते हैं, उनकी इंटरफेरेंस, उनको लेके झगड़ा, जब तक इनके ऊपर कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंस हो, 5th लॉर्ड पे मैलेफिक इन्फ्लुएंस हो तो बच्चों को लेके झगड़ा, बच्चों के लिए झगड़ा। ये लव अफेयर का भी घर है। स्पाउस में से किसी एक के अफेयर हो गए कहीं, उसको लेके झगड़ा। तो केवल
शादी में आके वो परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। सन इन फर्स्ट, सैटर्न इन सेवन्थ। सूर्य सैटर्न आमने सामने, सूर्य पहले घर में आए, सैटर्न सेवन्थ हाउस से पहले घर को देख रहा है। सैटर्न सेपरेटिव प्लैनेट है, सूर्य क्रूर प्लैनेट है, सूर्य भी एक सेपरेटिव प्लैनेट है। जब दो प्लैनेट का असर लगन पे आ जाएगा और शादी पे आ जाएगा तो सारा काम खराब हो जाएगा, पेशेंस की कमी आ जाएगी, ईगो सामने आ जाएगी। तो ये सारी बातें जो आपको ख़राब करेंगी। अब इसके बाद आगे पॉइंट है वीनस और मून इन अपोजिशन टू मार्स एंड सैटर्न कॉम्बिनेशन। शुक्र और चंद्रमा, विवाह के लिए शुक्र चंद्रमा मन का कारक है, सॉफ्ट प्लैनेट है दोनों। जब ये हार्ड प्लैनेट मंगल और सैटर्न के सामने आते हैं तो घबरा जाते हैं, घबराहट महसूस करते हैं, तो मूड स्विंग होते हैं, अच्छे और बुरे, एनर्जेटिक और डिप्रेशन वाले मूड स्विंग होते हैं, जो शादी के लिए हारमोनियस नहीं है, रादर एक अच्छे माहौल को बिगाड़ते हैं, झगड़ा करवाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग कराते हैं। ये सब मंगल जब चंद्रमा को देखता है तो यदि किसी फीमेल का है तो वीनस को देखता है, चंद्रमा को देखता है, हार्मोनल डिसऑर्डर पैदा करता है। सैटर्न यदि उसी चंद्रमा को देखता है जिसको मंगल देख रहा है, एट द सेम टाइम ये पीरियड को घुट के आते हैं, पीरियड अच्छे से क्लियर नहीं होते, जिसकी वजह से सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। सेवंथ लॉर्ड कंबस्ट नीचा हैंड बिटवीन और कंजॉइंड विद मेलेफिक्स। सातवें घर का स्वामी जब कभी कंबस्ट हो जाता है, सूर्य के इतने नज़दीक आ जाता है कि वो कंबस्ट होता है तो सातवें घर की खुशियाँ छीन लेता है, नीच का हो जाता है तो सातवें घर का जो माहौल है वो ख़राब कर देता है। हैम्ड बिटवीन और कंजक्ट मेलेफिक्स, यदि दो बुरे ग्रहों के साथ में आ जाता है, दो बुरे ग्रहों के बीच में आ जाता है तो शादी वाले घर की जो खुशियाँ हैं उसको ख़राब करता है, उसके सिग्निफिकेशंस को ख़राब करता है। सन राहु इन सेवंथ, सूर्य सेपरेटिव प्लैनेट है, सेवंथ घर में होता है तो पति पत्नी को आमने सामने साथ में इकट्ठे रहने नहीं देता। मैक्सिमम टाइम पति पत्नी किसी न किसी कारण, चाहे कारण कुछ भी रहा हो, चाहे नौकरी का कारण हो, चाहे कोई हालात हो ऐसे हों, हस्बैंड की नौकरी बाहर हो, वाइफ की नौकरी बाहर हो, बच्चों के लिए सही, जो हस्बैंड वाइफ को दूर करता है, राहु डिफरेंस क्रिएट करता है आपस में। तो वीनस इन स्कॉर्पियो इन सेवंथ, जो स्कॉर्पियो साइन है मंगल का साइन है, शुक्र में अब आ जाता है, शुक्र वहाँ पे आ जाता है, सातवें घर में आ जाता है, ये अच्छा नहीं रहता। ये साइन जो है अपने आप में बुरा माना जाता है। मरकरी इन टॉरस, जब मरकरी शुक्र की राशि टॉरस में सातवें घर में आ जाता है, ये भी अच्छा नहीं रहता क्योंकि दोनों के जो स्वभाव हैं वो डिफरेंट एटीट्यूड के होते हैं। जुपिटर इन कैप्रिकॉर्न इन सेवंथ, जब बृहस्पति शनि की राशि में सातवें घर में आ जाता है तो पत्नी को अपने पति में हमेशा ऐसा नज़र आता है कि वो उसको ठीक से समझ नहीं पा रहा। सैटर्न और मार्स इन पाइसिस इन सेवंथ, सातवें घर में 12वीं राशि हो, उसमें सैटर्न हो या मार्स हो, ये दोनों यहाँ पे डिजायरेबल नहीं है। द नक्षत्र लॉर्ड ऑफ एट्थ लॉर्ड, आठवें घर का स्वामी का जो नक्षत्र है, नेटिव शुड नॉट बी द नक्षत्र ऑफ द मून ऑफ हिज स्पाउस। आठवें घर का जो स्वामी है उसका जो नक्षत्र है वो आपकी पत्नी का चंद्रमा का नक्षत्र नहीं होना चाहिए। इफ़ इट इज़ सो देयर विल बी क्वारल एंड सेपरेशन। यदि वो आठवें घर का जो स्वामी है उसका नक्षत्र और आपके जो स्पाउस हैं उसके चंद्रमा का नक्षत्र एक हैं तो बहुत झगड़े होते रहते हैं आपस में, अनहारमोनियस लाइफ रहती है। टाइम ऑफ वाइफ्स डेथ, जो पत्नी की डेथ का समय क्या है या हस्बैंड की डेथ का समय क्या है। इफ़ इन हस्बैंड नेटिविटी, यदि पति की हॉरोस्कोप में सेवंथ हाउस लॉर्ड, सातवें घर का स्वामी, वीनस एंड देयर डिस्पोजिटर्स आर स्ट्रॉन्ग, यदि पति की हॉरोस्कोप में सातवें घर का स्वामी शुक्र और शुक्र जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी स्ट्रॉन्ग है, वाइफ हैज़ पूर्ण आयु, तो आपकी पत्नी की आयु लंबी है और पूरी है। इफ़ देयर स्ट्रेंथ इज़ ऑर्डिनरी,
मध्यम आयु, इफ़ वीक तो अल्प आयु। यदि आपका पति की कुंडली में 7वें घर का स्वामी शुक्र और शुक्र का डिस्पोजिटर बहुत स्ट्रांग है तो पत्नी पूर्ण आयु होती है। यदि मध्यम स्ट्रांग है तो ऑर्डिनरी होती है। यदि बहुत कमज़ोर है तो पत्नी अल्पायु लिए होती है। तो अब आते हैं D9 चार्ट, जिसके बिना शादी अधूरी मानी जाती है। वर्गा चार्ट्स में यदि शादी में कोई काम सबसे ज़्यादा आता है, दैट इज D9 चार्ट। ये ओवरऑल भी हमारी पत्री को शोध के रखने वाला एक चार्ट है, तो इसके लिए नवांशा चार्ट का महत्व बढ़ जाता है, खासकर पर्टिकुलर शादी के लिए। नवांशा लगना राइजिंग इन द साइन ऑफ ए मेलेफिक इज नॉट वेलकम। यदि नवांश का लगन किसी मेलेफिक राशि स्वामी का साइन है तो वो अच्छा नहीं है। नवांशा लगना ऑक्यूपाइज बाय मार्स, सैटर्न और सन डज नॉट कंड्यूस टू ए हैप्पी मैरिड लाइफ। यदि नवांश में लगन में मंगल, सैटर्न और सूर्य जैसे कोई प्लैनेट बैठे हैं तो ये अच्छी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। नवांशा लगना लॉर्ड इन कंजंक्शन विद मार्स, सैटर्न और सन, यदि नवांश का लगन है जो उसका स्वामी जो है शनि के साथ, मंगल के साथ या सूर्य के साथ बैठा है, दैट इज़ नॉट गुड फॉर द मैरिज और मैरिड लाइफ। इफ सैटर्न एंड मार्स टुगेदर एस्पेक्ट नवांश लगना और इट्स पोजीशन पोस्टेड इन 7th और 7th लॉर्ड फ्रॉम द नवांश लगना इज एस्पेक्टेड बाई सैटर्न एंड मार्स, देन ट्रबल इज इंडिकेटेड। यदि शनि और मंगल दोनों नवांश के लगन में बैठे हों या नवांश के 7वें घर में बैठे हों या लगन का स्वामी जो है, नवांश लगन का स्वामी सैटर्न और मार्स के साथ बैठा हो या सैटर्न और मार्स लगन के स्वामी को देखते हों तो शादी में प्रॉब्लम जरूर होती है। इफ़ नवांश लगना लॉर्ड इज़ विद मार्स, डाइवोर्स इज इंडिकेटेड। नवांश का लगन यदि मंगल के साथ बैठा हो तो डाइवोर्स जैसी सिचुएशन पैदा करता है। अब बात आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लव मैरिज। सर एक क्वेश्चन था। बताओ बेटे। सर जैसे मेरा मर्करी इज इन टॉरस इन द 7th हाउस। ओके। तो उसमें क्या मैरिटल प्रॉब्लम होंगी? If that is not aspected by some good planet or posted, some good planet is not posted in there. मर्करी सिटिंग विद केतु तो थोड़ा परेशानी आएगी। जो आपका स्पाउस है वो थोड़ा तीखा बोलने वाला होगा। सर पर मेरी तो बनती बहुत है स्पाउस से। बनती तो होगी, मैंने बनती वाली बात नहीं कही। बात यह है कि उसको देख कौन रहा है। मैं अभी आपकी पत्री लगाने जा रहा हूँ, कहाँ पे कमी है, ये क्या है। आपका नाम बताओ बेटे, क्या है? मनप्रीत। डेट ऑफ बर्थ क्या है? और सर मेरा 8th का लॉर्ड भी 7th में बैठा है। कोई बात नहीं बेटे, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 16th जून। हाँ जी। 75। टाइम क्या है बेटे? 5:32 PM। 17:32। हाँ गुड। 17:32। बेटे ठहर एक मिनट बस। जगह? जलंधर। ठीक है बेटे। तो जैसे मेरा 8th का लॉर्ड भी 7th में बैठा है ना? हाँ जी हाँ जी, 8th का लॉर्ड भी 7th में बैठ गया जी। मरकरी आपका, और मरकरी टॉरस में बैठा है। हाँ मरकरी जो ये वीनस है आपका कैंसर में बैठ गया है और जो मरकरी टॉरस में आ गया है। मंगल आपका 5th हाउस में बैठा है। तो ये है बृहस्पति का क्या सीन है यहाँ पे, देखते हैं। 75
75 बॉर्न है ना बेटे? यस। तो यहाँ पे क्या ऐसा हो गया जो बढ़िया हो रहा है, जो आप बोलते हैं? हाँ देखिए सर, ऐसा है कि आपका वीनस जो है ना, आप मेरी बात सुनो, वीनस आपका दैट इज एस्पेक्टेड बाई जुपिटर, ठीक है जी। वीनस कार का है ना, yes. कुछ ना कुछ तो न्यूट्रल किया है ना किसी ने, ठीक है ना? तो किसी ना किसी ने तो कुछ न्यूट्रल किया है आपका। और जो सैटर्न है, सैटर्न जो है आपका, वो चौथी दृष्टि से मंगल और बृहस्पति को भी देख रहा है। और जो सैटर्न चौथे घर का स्वामी है आपका, चौथे घर का स्वामी है। सूर्य आपका 10वें घर का स्वामी है, सैटर्न के साथ बैठ गया है। ये देखो, तीसरे घर का स्वामी, चौथे घर का स्वामी, 10वें घर का स्वामी 8वें घर में एक योग बना रहे हैं, एक योग बना रहे हैं। उसमें क्या है कि आप 8वां घर फ्रक्टिफिकेशन ऑफ मैरिज का है, 8वां घर फ्रक्टिफिकेशन ऑफ मैरिज का है। इन बात के ऐसा लगता है कि जैसे आपके हस्बैंड हैं, आपकी मदर से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उनकी मदर इन लॉ का घर है, ये मदर इन लॉ का घर है उनका, ठीक है ना? तो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन सबको वो लेके चलते हैं साथ में, चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में है। तो ये बातें हैं जो आपको ऐसा करने के लिए मजबूर करती हैं कि हार्मोनियस लाइफ हो। दूसरा अगर कुटुंब का होता है, उसका जो मालिक है बृहस्पति 5वें घर का स्वामी है, 5वें घर में बैठा है। तो ये एक कॉम्बिनेशन है जो ससुराल आपका जो मायका है उससे उनकी बहुत ज़्यादा बनती है। और ये आपको मानना ही पड़ेगा कि केतु यहाँ पे बैठा है। जब केतु यहाँ पे बैठा है, जब केतु यहाँ पे बैठता है, तो आपका जो हस्बैंड है ना, वो आपको बिल्कुल कोरी करारी स्पष्ट बात करता है। वो बात अलग है कि उसकी बात का आप बुरा नहीं मानते होंगे, लेकिन वो उनकी बात तो जरूर कोरी होती है ना सर, बिल्कुल भी नहीं। तो ये कोई और फर्क होगा, कोई टाइम ऑफ आपका जो, यदि ऐसा नहीं हो सकता फिर आपका और होना है। हाँ। आपका टाइम का कोई फर्क है, एक्सपेक्टेड होना है, टाइम का फर्क होगा बेटे। अच्छा, टाइम का हाँ, टाइम का होगा जरूर। टाइम को देख लेना। नहीं, जो केतु किसके 1000 पत्री में आप देखो, केतु जिसके 7वें घर में है, उसका जो स्पाउस है वो, उसको आदत होती है कि वो हर दिन ही कोई ना कोई बात ऐसी करता है जो सामने वाले। सर मेरा तो बहुत ही मिट्टे है। तो ये फिर बात। अच्छा, आपका टेस्ट कर लेता हूँ। यदि आपको बोला जाए कि मैं गाड़ी में बैठा हूँ, भाई आपका हस्बैंड बोले मैं गाड़ी में बैठा हूँ, घर लॉक करके आ जाओ, ठीक है, तो आप कितनी देर लगाती हैं? क्या बार बार चेक करती हैं कि लॉक लग गया कि नहीं लग गया? क्या आपको लगता है कि यार मैं किचन में गैस भुलाई ऑन करके भुलाई, मैं देख के जाऊं दोबारा? क्या ऐसा होता है? हाँ सर, ऐसे हो जाता है। हाँ, ऐसे नहीं होता। जनरली ये बात करो आप कि आप जैसे गाड़ी को लॉक किया दोबारा उसको चेक करने जाती हैं, घर को लॉक किया दोबारा चेक करने जाती हैं, क्या ऐसा? हाँ, मैं करती हूँ सर चेक। हाँ, राहु लगन में नहीं 8 नंबर लगन है ना, जो स्कॉर्पियो लगन जिसका भी होगा, स्कॉर्पियो लगन वाला व्यक्ति वो हमेशा ही एक कंफ्यूजन में रहता है कि यार मैं लॉक गैस बंद करके आ गया कि नहीं आ गया, जरा एक बार देखो मैंने लॉक ठीक से बंद किया कि नहीं देख किया। तो गाड़ी से उतरे, दोबारा डोर को चेक किया, डोर को चेक किया। वो तो मैं करती हूँ चेक दो बारी। तो लगन तो आपको यही आ रहा है बेटे, बाकी तो ये लगन तो आपका यही है। तो अब देखते हैं आपका पत्री, तो ये आपका फिर चैलेंज हो गया, आपको तो देखना पड़ेगा चैलेंज। तो आपको तो याद हो जैसे इसमें सर राहु की दृष्टि जुपिटर पे भी और 7th हाउस पे भी है, इसका क्या इफेक्ट रहेगा? देखिए, राहु की दृष्टि तो वीनस पे भी है, जुपिटर पे भी है, सैटर्न पे तो नहीं है, 7th हाउस पे भी है, ठीक है जी। तो इसका राहु लगन में है तो बहुत चीज़ों को ये ठीक कर देता है, बहुत सी बीमारियां, बहुत सी प्रॉब्लम्स दूर करता है। राहु लगन में होना तो बहुत अच्छा होता है। व्यक्ति में बहुत से ऐसे सुधार करता है जो व्यक्ति सोच भी नहीं सकता, ऐसी हेल्प कर देता है व्यक्ति की।
आपका सबसे बड़ी बात है कि आपका राहु अच्छा है, मतलब कि राहु बहुत नहीं नीच उच का नहीं है। राहु यहाँ पे फर्स्ट हाउस में बहुत अच्छा माना जाता है। और आपके लगन का जो स्वामी है ना बेटे मंगल, वो बृहस्पति के साथ बैठा है। बृहस्पति यहाँ पे अपने घर का है। ये भी अपने आप में बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। शायद इसी के कारण हो सकता है कि आपको एक जो कोई सफोकेशन नज़र नहीं आ रही। ये एक रीजन हो सकता है। मंगल जब बृहस्पति बैठे हैं दूसरे घर का स्वामी 5वें घर में, और जो आपको मैंने बताया था कि दूसरा घर डिपेंडेंट हाउस होता है। इसका जो स्वामी है इसकी दूसरी राशि पे और इसके स्वामी पे डिपेंड करता है उसकी प्लेसमेंट कहाँ पे। वो 5वें घर में बैठी है, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट बैठी है। और मंगल यहाँ पे लगन का स्वामी होके एक बढ़िया योग बना रहा है। ये एक रीज़न है कि आपको किसी तरह की कृपा जो है आप पे बनी हुई है, किसी तरह की सफोकेशन आपको नज़र नहीं आती। और आपके शुक्र को जहाँ पे वीनस देख रहा है उसके साथ साथ बृहस्पति भी देख रहा है। तो ये भी आप एक राहु बृहस्पति और वीनस का आपका एक कॉम्बिनेशन है बहुत ज़बरदस्त, जो ये आपको बताता है कि यदि कोई थोड़ी बहुत सफोकेशन आती है तो आप आपने माथे पे नहीं आने देती। तो आप कोई शिकन थोड़ा बहुत आता भी है ठीक हो जाती है, तो आप अपने चेहरे पे नहीं आने देती वो। तो फिर भी नवांश में इंप्रूवमेंट होगी सर। हाँ, नवांश में देखते हैं। नवांश में मंगल के साथ बृहस्पति आ गया। देखो ये भी मंगल बृहस्पति यहाँ पे आ गए हैं। नवांश में इसकी हो गया, सूर्य का नवांश है और सूर्य तीसरे घर में बैठा है। नवांश सूर्य को कोई गलत प्लैनेट नहीं देख रहा है। और वही जो मरकरी यहाँ पे बैठा है 8वें घर का स्वामी, वो वहाँ पे 11वें घर का स्वामी हो गया, 12वें घर में चला गया है। और राहु केतु एक्सिस पे ये भी आया है, राहु केतु एक्सिस पे दूसरा घर आया है और 8वां घर आया है। हम इतना तो नहीं बढ़िया बोल सकते। हाँ, मंगल बृहस्पति यहाँ पे आ गए। थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि कहने से बोल सकते हैं कि हाँ, एक बात और हो सकती है यार, इनके हस्बैंड की पतरी लगाते हैं। यदि मैच मेकिंग ऐसी हो गई हो तो बात अलग हो जाती है, कई बार न्यूट्रल हो जाता है सारा काम। तो आपके हस्बैंड की हॉरोस्कोप दो, क्या नाम है उनका? सर उनका देविंदरजीत सिंह। डेट ऑफ बर्थ बेटे? तो मेरे को 1 मिनट देखना पड़ेगा। देख लो क्योंकि कई बार मैच मेकिंग ऐसी हो जाती है, उसमें थोड़ी परेशानियां सारी खत्म हो जाती है। इसीलिए मैच मेकिंग करते हैं ना, कि यदि कोई एक पथरी में कोई प्रॉब्लम है तो दूसरे में यदि ना हो तो बहुत बढ़िया रहती है। 12 सितंबर 1967। डेट ऑफ बर्थ 35। क्या डेट ऑफ बर्थ 12 सितंबर। वो तो हो गया 67। हाँ जी। 5:35 AM चंडीगढ़। ये देविंदर सिंह जी की हॉरोस्कोप आ गई है। यहाँ भी 6ठे और 7वें का स्वामी है। यहाँ पे सैटर्न बैठ गया है 8वें घर में आके। वीनस और सन जो है वो यहाँ पे लगन में बैठे हैं। मंगल भी 7वें घर को देख रहा है और बृहस्पति यहाँ पे सैटर्न को देख रहा है, जो 6ठे घर का स्वामी है सैटर्न। वो एक सेफ्टी फैक्टर है। अब लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, मैच मेकिंग करते हैं। पहले सबसे अष्टकुटा मैचिंग में जाएंगे। मनप्रीत, देखो गुण भी 9 मिल रहे हैं जी, क्या बात है। 9.5 गुण मिल रहे हैं। राक्षस और मनुष्य हैं और आगे सैजिटेरियस लियो हैं। वो भकुट यदि है वो आपका 5, 6, 7, 8, 9, 5। बच्चे कितने हैं जी आपके? 3 बच्चे हैं सर। समय पे पैदा हो गए थे? यस। आप दोनों में से किसी की तबीयत खराब तो नहीं रहती? सर नहीं, मतलब मेरे को थोड़ी एलर्जी टाइप है। बेटे ऐसा है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि 9.5 गुण मिलते हैं आपके। आपने तो बेटा कितने में से है मतलब?
36 में से। ये तो बेटे आपने तो एस्ट्रोलॉजी फेल कर दी सारी देवेंद्र। ये जो गण है इसमें, हाँ जी, इसमें एक पॉइंट तो मिलना चाहिए सर, राक्षस और मनुष्य का। नहीं, 3 नंबर मिल जाने चाहिए, क्योंकि आधा मनुष्य राक्षस का मिल जाता है, 3 नंबर तो मिल जाने चाहिए इसमें। बिल्कुल सर। ठीक है, तो फिर भी आपका देखो तो सर मेरे मतलब 9 36 में से 9 गुण मिलते हैं। हाँ जी, 3 नंबर और दे दो, 13.5। तो बेटे आपने तो ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी को डंका बजा दिया, बैंड बजा दिया वैदिक एस्ट्रोलॉजी का। अब आपकी पत्री में नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, गुण भी कम मिलते हैं हमारे, है ना? हाँ। गुण भी कम मिलते हैं, पत्री इनकी भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। और आपके चलो मंगल, बृहस्पति मंगल को देख रहा है, यहाँ बृहस्पति घर में शनि बैठा है, शनि इसको देख रहा है, बृहस्पति ने बचा के तो रखा हुआ है। लेकिन जो आप बोलते हैं कि बहुत हारमोनियस लाइफ है, वो तो बेटे एक चैलेंज है, चैलेंज। मंगल चौथे, लो कभी लड़ाई नहीं हुई, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। देखते हैं इसको, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में लगा के देखूंगा बेटे। तो आपकी हॉरोस्कोप मैं संभालता हूँ, सेव एज। क्लॉस मनप्रीत, पति का नाम आपने क्या देवेंद्र बताया? देवेंद्र, हाँ जी। मनप्रीत देवेंद्र। रिसर्च वाले फोल्डर में डालो सर इसको। हाँ जी डालते हैं, पहले क्लास में डालें, क्लास से लेते हैं। नहीं, इस पे तो काम करना पड़ेगा जी, इस पे तो काम करेंगे। चैलेंजिंग नाम से झगड़ा भी बड़ा कम ही होता है मेरी रह, वो भी अगर मैं लड़ूं तो लड़ूं। But that is so unusual, है ना मनप्रीत? We keep fighting every single day. नहीं मैं नहीं लड़ती था। सर हस्बैंड का चौथे घर में मंगल है, वही अपने घर का, वो तो 7वें घर को देखेगा ही देखेगा। देख ही रहा है जी, देख ही रहा है। बृहस्पति उसको देख रहा है, थोड़ा सा ये बात है, बृहस्पति उसको देख रहा है। अच्छा। मंगल दोस्त तो दूर हो गया, बृहस्पति 12वें घर में बैठा है, वीनस जो यहाँ पे बैठा, मंगल दोस्त तो दूर ही है। मंगल दोस्त तो बिल्कुल दूर है। यहाँ पे मंगल बृहस्पति के साथ बैठा है, ठीक तो है, लेकिन ये फिर भी हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में इसको देखेंगे क्या सीन है इसका। तो ये जो मैंने आपको बताया है सारे कॉम्बिनेशन, और भी ऐसी चैलेंजिंग हॉरोस्कोप देना आप, ये बहुत अच्छी चीज़ है डिसीजन के लिए। सब अपने अपने दो भी। कीर्ति also give। No, mine is proved and tested that we are going to fight always. अच्छा। And only then we'll be happy, believe me. If we don't fight, there is something. Yes. अच्छा। सर मेरी हॉरोस्कोप लगाओगे? मैं 1 मिनट बस, चैलेंज मैं लेता हूँ, चैलेंज लेके ना फोल्डर एक चैलेंज बना के। Yes, challenge horoscope. हाँ, ये ले लिया। मैं 1 मिनट जैसा 1 मिनट बस, इन दोनों की हॉरोस्कोप ले ली है मैंने, बात करेंगे। हाँ जी आप बताइए जी। हाँ मैं कह रहा हूँ अभी लो, ये आपकी लगा देते हैं। हाँ जी, आपका पूरा नाम? सर लिखना राजदीप। राजदीप क्या कौर है जी? नहीं सर, मेल है, राजदीप सिंह है। ठीक है जी, सिंह लिख लेते हैं, सिंह। 10 सितंबर 10 सितंबर 1983। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ जी? 1915 पेहोवा हरियाणा। स्पेलिंग बोलना है। HOWA हरियाणा। हाँ जी, हाँ रहना तो हो गया जी। यही है। हाँ जी सर। सर इनका डाइवोर्स हुआ था 2015 में सर, और रीमैरिज हुई तो दोबारा बच्चे हुए रहना सर। अच्छा जी, मैंने 5 डाइवोर्स हुआ।
ठीक है जी। अब देखो जी डाइवोर्स की पत्री बनाओ जी, कैसे बनती है। 8th का स्वामी 6ठे में सर, मून सैटर्न के साथ, मून भी राहु के नक्षत्र में और सैटर्न भी राहु के नक्षत्र में, बृहस्पति केतु के साथ है, और जो 6ठा घर है मतलब 7वां घर है, दैट इज हेम्ड बिटवीन मेलेफिक्स, सूर्य और सैटर्न के साथ। एक तरफ सूर्य है, एक तरफ सैटर्न है। सैटर्न की डिग्री 7.45 है, 53 है, और सूर्य की डिग्री जो है वो 23.39 है। और राहु 7th हाउस को देख रहा है, तो हारमोनियस ये जो मैरिज है उसको थ्रेट तो है, तो मैरिज की थ्रेट तो है जी। तो सेकंड की दृष्टि भी है सेकंड हाउस पे, सेकंड की दृष्टि 7th हाउस पे है, ये बिल्कुल 100% है। तो अब इसमें मंगल है तो 5th हाउस में बैठा है, तो मंगल स्पाउस को उसको डिले करता है, बच्चे होने में डिले करता है। पहले नीच का भी डेबिली भी है, डेबिलिटेटेड तो और भी ख़राब करता है सर, थोड़ी परेशानी भी देता है बच्चों के साथ। ठीक है सर। इसमें जो इसका मून है जो सर ये 8th हाउस में आ गया। हाँ जी, मून जो है 5वें घर का स्वामी 8th हाउस में आ गया। और सर ये अभी जो दशा शुरू होनी, ये भी मून अंतर दशा मून से स्टार्ट होनी सर, अभी 13 अक्टूबर को शुरू होगी। अभी देख लेते हैं तो सर, इसमें सावधानी रखनी है सर। देखिए सर, ऐसा है कि अभी चलो 11 या 13 अक्टूबर को हो सकती है मून की दशा स्टार्ट हो। 11 अक्टूबर को यहाँ दिखा रहा है, 11 अक्टूबर से स्टार्ट हुई है, तो 11/5/2024 तक जानी है। तो चंद्रमा जो है 5वें घर का स्वामी है, 8वें घर में आ गया है, और सैटर्न के साथ आ गया है। 8वें घर का स्वामी बीमारी के घर में चला गया है। तो ये हो सकता है कि जो ऐसे समय में जो स्पाउस है वो कुछ उसको थोड़ी बीमारी आ जाए, पीरियड को लेके प्रॉब्लम आ जाए, उसको गायनिकी को प्रॉब्लम आ जाए, ऐसे समय में ऐसा हो सकता है। बच्चों को लेके हो सकता है बीमारी में, बच्चों के चंद्रमा बच्चों के घर का स्वामी है, 8वें घर में आ गया, बच्चों को लेके कोई परेशानी आ सकती है, बच्चों की पढ़ाई के लिए परेशानी आ सकती है। और मंगल से दृष्ट है, इसलिए थोड़ा ऐसा है कि मंगल पढ़ाई के लिए बच्चों को तंग कर सकता है, बच्चों की पढ़ाई हैम्पर हो सकती है, बच्चों की सेहत ख़राब हो सकती है। तो ये चीज़ें ये दर्शाता है। और ऐसे समय में ऐसा भी दर्शाता है कि यदि हम थोड़ा सा चाहे सेकंड शादी बहुत सी चल भी रही हो तो उसमें भी थोड़ी कड़वाहट आ सकती है। तो ये जो ज़्यादा परेशानी आएगी तब आएगी जैसे अब ना राहु जब जून में 23 में आ जाएगा, ये 6ठी राशि में आ जाएगा, उस समय थोड़ी प्रोफेशनल ये जो शादी की ज़िंदगी है उसमें थोड़ी कड़वाहट आ सकती है। राहु में कैसे आएगा? जैसे राहु एक्टिव होगा तो राहु देखो ना, राहु मैं बताता हूँ आपको, ये जो राहु एनिमेटेड ट्रांजिट है, ये राहु का ये अभी केतु केतु जो चल रहा है ना अभी यहाँ पे चल रहा है, 8th हाउस में चल रहा है इनके। तो यदि हम देखें तो ये आगे जाके मंथ आगे करते हैं तो केतु 7th हाउस में आएगा। जब केतु 7th हाउस में आ जाएगा तो परेशानी आ सकती है। 6 नंबर राशि में ये आ गया, देखो यहाँ पे जनवरी 2024 में आ गया है। उस समय यहाँ पे कोई परेशानी दिखा सकता है ये। अभी भी जो इनका जेनेटिकल ऑर्गन्स हैं उन पे कोई इन्फेक्शन हो सकती है। ही कैन फेस सम कॉन्स्टिपेशन आल्सो, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम इनको आ सकती है इस समय। और ठीक है ना, ये केतु सेट कुछ मतलब उपाय कुछ ऐसा। चलो मून की अंतर्दशा का उपाय बता देते हैं। मून जो है यहाँ पे हम देखते हैं मून लिब्रा में है, स्वाति साइन में है। राहु का ही उपाय करो, राहु का उपाय करो तो चंद्रमा अपने यहाँ ठीक हो जाएगा, क्योंकि राहु और सैटर्न दोनों मून है।
ये जेनेटिकल ऑर्गन में इन्फेक्शन दे सकते हैं, ये आपके एनस में इन्फेक्शन दे सकते हैं, बाउल और ब्लैडर में इन्फेक्शन दे सकते हैं। ऐसे प्रॉब्लम्स इनको देखने को मिल सकती हैं। तो बवासीर दे सकते हैं, बवासीर, ऐसे में बवासीर हो जाती है, पायल्स हो जाती हैं, इनको यहाँ ध्यान देना चाहिए। राहु का उपाय कराओ, सैटर्न भी राहु में है, चंद्रमा भी राहु में है। राहु कन्फ्यूजन देता है, मिसअंडरस्टैंडिंग देता है बिटवीन द कपल। इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि राहु का कुछ ना कुछ उपाय करते रहो और ठीक रहता है। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो कृपया शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शादी एक ऐसा टॉपिक है, यदि आप इसको अच्छे से लेते हैं तो बहुत अच्छा जाता है और आप लोग समझने लग जाएंगे कि शादी में किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच।